क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी जगह भी है जहां पाकिस्तान का सबसे ताकतवर और सनसनीखेज सुपर हीरो अपनी आखिरी सांसें लेता है। एक ऐसा मकाम जहां पहुंचकर अजदहे की तरह बिल काटा दरिया हमेशा के लिए दफन हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं दरिया सिंध की, वो दरिया जिसके सामने झेलम, चनाब और रावी जैसे बड़े बड़े सुरमा अपनी ताकत को देते हैं और इसके आगे सर झुका देते हैं। हजारों किलोमीटर का फासला तय करने वाला ये बेरहम दरिया जो पहाड़ों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, इसे कोई रोक नहीं सकता सिवाय एक जगह के। लेकिन जैसे ही ये सफर इंडस डेल्टा के आखिरी कोने यानी खारोशान पर पहुंचता है तो मंजर ही बदल जाता है। यहाँ कुदरत का एक खौफनाक टकराव होता है। वो दरिया सिंध जो सबको हराता आया है, लेकिन यहाँ आकर बहरा अरब के सामने बेबस हो जाता है। समंदर की खारी और गजबनाक लहरें इस अजीम दरिया की ताकत को सेकंडों में निगल लेती है। कुदरत के इस सहरंगेज और डरावने राज को करीब से देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नए वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर दरिया सिंध आकर जो है वो अपनी ताकत खो जाता है। ये वो दरिया सिंध है जो चीन से शुरू होता हुआ इंडिया से गुजरकर पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान के चारों सूबों से गुजर के ये वो मकाम है जिस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आकर जो है वो समंदर से जा मिलता है और आपको पता है कि सामने समंदर हो तो बड़े बड़े दरिया भी जो है वो नाकाम हो जाते हैं। तो ये दरिया सिंध का वो आखिरी हिस्सा है। आज हम सिंधी अजरक के साथ जो है यहाँ पर मौजूद है और आपको इस जगह का विजिट करवाएंगे और वो जगह दिखाएंगे कि जहाँ पर दरिया सिंध और बहरिया अरब या समंदर का जो है वो मिलाप होता है। तो इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं, हमारे साथ वीडियो में आखिर तक रहिएगा। तो जी ये वो जगह है जहाँ पे दरिया सिंध अपनी ताकत खो जाता है और समंदर उसके सामने आ जाता है और समंदर उसको कहता है कि मैं सामने खड़ा हूँ, अभी आप यहाँ रुक जाए। तो ये वो जगह है जहाँ पे जो है वो दरिया सिंध अपनी ताकत खो जाता है और समंदर उसको रोक लेता है और दोनों का पानी जो है वो आपस में मिल जाता है। ये सामने बहरिया अरब है, ओपन सी है और इस तरफ अगर हम देखें तो ये सारा दरिया सिंध है, ये आपको नजर आ रहा होगा। और इस तरफ जो है वो ये पूरा दरिया सिंध है। पहले यहाँ पर प्रॉपर जो है वो जेटी हुआ करती थी, लेकिन समंदर का बहाव इतना तेज हो गया है, इसमें बड़े बड़े गांव जो है वो यहाँ पर कर लिए, गांव देहात खाली। ये जेटी उसके सामने फिर कुछ नहीं है। तो आज हम इस जगह पर मौजूद है और आपको इस जगह का विजिट करवा रहे हैं। यकीन करो इतनी खूबसूरत जगह है, हवा बहुत तेज चलती है, शायद मेरी आवाज़ आपको स्लो आ रही हो, लेकिन यार कमाल की जगह है, यकीन करो। मैं इसके बारे में मजीद जो है वो आपको तफसीलात बताता हूँ, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो जी आज हम मुमताज़ भाई के साथ जो है वो दोबारा से एक जगह पर आ गए हैं और ये वो जगह है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। तो मुमताज़ भाई हमारे साथ है। मुमताज़ भाई सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि इतने खूबसूरत जगह जो है हमें आपने जो है हमें दिखाई। अच्छा मुझे बताएं कि ये वो जगह है जहाँ पे मिलाप होता है, तो इसकी क्या तारीख़ है, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? हम आगे चल के थोड़ा सा बताएंगे। बिल्कुल। ये जो इसकी तारीख तो यानी कि आपने बहुत सारे लोगों से सुनी भी होगी, लेकिन इसको आपने हमेशा ये सुना होगा इंडस डेल्टा, जिसका मतलब है कि डेल्टा पानी का मिलन और इंडस रिवर का नाम है। लेकिन यहाँ के मकामी लोग इनको बोलते हैं खारोछान। अच्छा, खारोछान इसलिए बोलते हैं कि कड़वे पानी के साथ मिलन होता है मीठे पानी का। ठीक है। छान बोलते हैं मिलन को और खारो बोलते हैं कड़वे पानी को। ठीक है। तो खारो छान का नाम इस वजह से पड़ा कि यहाँ पे मीठे पानी का मिलन होता है कि कड़वे पानी के साथ। तो आगे ही बस ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये है बहरे अरब जो। अच्छा ये सामने ये बहरे अरब है और ये जैसे जो रिवर आ रही है और ये जाके आगे से मिल रही है। ये समझो कि मीठा और खारा पानी उनका मिलन हो रहा है। और सामने जो जजीरे नुमा जो दिखाई दे रहा है ये जजीरा ही है, वैसे जजीरे नुमा नहीं है लेकिन जजीरा ही है। ये है खारोछान का असल जो शहर या असल जो गांव है वो यहीं पे है, लेकिन अभी मीठा पानी ना होने की वजह से यहाँ से लोग माइग्रेशन कर चुके हैं और अभी कुछ घर तो बने हुए हैं वहाँ पर, लेकिन लोग वहाँ पे नहीं रहते। और ये समंदर हमेशा ये ऊपर चढ़ाता है, तो ये जेटी वगैरह ये अच्छी बनी हुई थी, लेकिन इसको भी तोड़ दिया और बहुत सारी ज़मीनें वो खा गया है और ये उसको तबाह करता जा रहा है। और यहाँ पे एक मशहूर बंदर था, सोखी बंदर उसको बोलते थे। अच्छा। और पुराने जमाने में यानी कि अगर आप 17 के ज़माने में चले जाएं अंग्रेज़ों के दौर में, तो आप यहाँ की हिस्ट्री आपको मालूम होगी कि सोखी पत्थर पे बड़े बड़े जो बहरी जहाज आगे लगते थे और जो जाते थे यमन या शाम मिस्र वो जाते थे, तो वो वहीं से जो व्यापारी आते थे वो यहाँ पे आके सोखी बंदर पे रुकते थे। लेकिन वो तो अभी सारा समंदर खा गया, अभी उनकी सिर्फ निशानियाँ हैं वो ही रह गई है, बाकी तो पूरा वो सोखी बंदर भी तबाह हो गया। और ये
खारोशान, अभी ये भी समझो कि इस वक्त वीरान है और खंडर सा बन चुका है। अच्छा, तो ये दरिया सिंध ने खा लिया इन जगहों को या समंदर ने? नहीं, समंदर ने खा लिया, क्योंकि जब कोटली बैराज के को दरवाजे लगा दिए गए, पानी मीठे को वहाँ पे रोक दिया गया, तो उसके बाद यहाँ पे मीठे पानी ने आना छोड़ दिया और कड़वे पानी ने ऊपर आना शुरू कर दिया। ये वैसे मीठा पानी जो होता है वो थोड़ा सा भारी होता है मुकाबले में कड़वे पानी के, वो पीछे उसको धकेल देता है। ठीक है। लेकिन अभी मीठा पानी है नहीं, तो कड़वा पानी ऊपर आता जा रहा है और जमीनें खाता जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस वक्त ये दोनों पानी का मिलाप भी हो रहा है, तो यहाँ कितनी बड़ी कश्तियाँ चलती है इसके बारे में? यहाँ पे क्योंकि अभी थोड़ा आगे सो जो क्योंकि रेत है वो कभी आगे जा रही थी कभी पीछे आ रही थी, तो जो लाचे जाती है जो बड़ी मछली पकड़ने के लिए, वो कितनी भी बड़ी वो आ जाएगी। सिर्फ वो जो बड़े जो शिप होते हैं, जो सब शिप होते हैं या जो कार्गो शिप होते हैं, वो अंदर नहीं आ सकते। वो उसके लिए तो वो बंदरगाहें बनी हुई, जिस तरह से कासिम पोर्ट है या मनोड़ा है या वो अपना है वादर है, तो वहाँ आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इनका काम हो प्रॉपर तरीके से, अगर इनको बोर्ड बना दिया जाए, पास से एक अच्छी सी बांध लगा दी जाए, तो ये पानी भी रुक जाएगा और ये अच्छा एक पोर्ट भी बन सकता है। अच्छा, क्योंकि अगर सेटिंग करेगी, अगर गवर्नमेंट चाहेगी, तो ये अच्छा एक पोर्ट भी बन सकता है। और ये हो सकता है कि जो समंदर ने लोगों से जमीन छीन ली है अभी मीठे पानी ना होने की वजह से, तो लोग परेशान हैं, तो अगर ये पोर्ट बन गया तो शायद उनके लिए दोबारा से वो मौका आ जाए कि वो अपना कारोबार वगैरह कर सके, और उनके लिए कि ये सुनहरे मौका बन सकता है अगर ये पोर्ट बन जाए। चलें, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। खुश है। अच्छा जी, यहाँ चलते चलते मुझे जो है वो बड़े यूनिक चीज़ें मिली है। ये आपको जो है वो एक केकड़ा नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल इससे आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें केकड़े का जो वो हाथ होता है, ये वो है। और बहुत सारे केकड़े हैं, शायद यहाँ कोई आया होगा, उसने जो है वो उसका शिकार किया होगा। तो ये वो जगह है, ये पूरा इस तरफ आपको दरिया सिंध नज़र आ रहा होगा, और ये इस तरफ जो है वो दरिया अरब है। खूबसूरत जगह है बहुत ही। मैं तो कहता हूँ कि आप आएँ, निकलें, सफ़र करें और इस नज़ारों को देखें। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, यकीन करें। हम बाहर मुल्कों में जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, लेकिन जब आप अपने मुल्क में आते हैं, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इस इलाके में जब आप आएंगे ना, तो बहुत खूबसूरत इलाका है ये। आप यकीन करें, बहुत खुश हो जाएंगे, आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इतने बागात हैं। अच्छा जी, उस तरफ मुझे जो है वो छोटे केकड़े मिले थे, और यहाँ तो मुझे बड़े बड़े केकड़े मिल गए। ये देखें, ये बहुत पुराने हो गए मेरे ख्याल में, और ये वाला कुछ नया लग रहा है मुझे, लेकिन ये इससे स्मेल भी आ रही है। और ये देखें, बहुत सारे केकड़े हैं, ये पता नहीं किस तरह मर गए होंगे, अल्लाह जानते हैं, लेकिन है बहुत सारे केकड़े यहाँ पे। ये देखें। तो जी, ये वो मकाम है जहाँ पे दरिया सिंध और समंदर का मिलाप होता है। उस दरिया सिंध की बात कर रहा हूँ जिसमें बड़े बड़े दरिया आके जो है वो अपनी ताकत खो जाते हैं, और वो पूरा दरिया सिंध जो है वो उसको अपने अंदर हज़म कर लेता है। जिसमें दरिया काबुल, दरिया गिलगित और दरिया रावी, जेलम, बहुत सारे दरिया जो है वो दरिया सिंध अपने अंदर हज़म कर लेती है। लेकिन जाहिर है कि इस दुनिया में हर चीज़ का इख्तिताम होता है, तो दरिया सिंध का इख्तिताम जो है वो यहाँ पे होता है, और यहाँ पे उसके सामने जो है वो समंदर मौजूद होता है, और समंदर उसको कहता है कि आप होंगे दरियाओं को हज़म करने वाले, लेकिन मैं समंदर हूँ, तो यहाँ पे आपकी ताकत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, ये पूरा खुला समंदर है। अगर यहाँ आगे आप कश्ती या लॉन्च में सफ़र करें तो महीनों लग जाते हैं आगे जो है वो दूसरे किसी जजीरे में पहुँचते हुए, कोई ग्रीनलैंड या आइसलैंड वगैरह में जो है वो आप पहुँच जाते हैं। मतलब इसको अगर मैं पाकिस्तान का आखिरी खुशकी का हिस्सा भी कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो ये वो जगह है, मैं यहाँ बैठा हूँ और इस नज़ारे को देख रहा हूँ कि दो ताकतें जो है वो यहाँ आपस में एक दूसरे के सामने टकराती है, और उसमें से जो है वो समंदर जीत जाता है। समंदर कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं ताकतवर हूँ। ये वो ताकतवर ज़ात तो खैर अल्लाह की है, लेकिन दोनों की आप अगर मैं बात करूँ दरिया सिंध की और समंदर की, तो ज़ाहिर है समंदर समंदर है। तो ये वो जगह है, और मैं इस वक्त बिल्कुल अकेले हूँ यहाँ पे, कोई भी दूर दूर तक जो है वो नहीं है। बहुत ही पुरसुकून माहौल है, एक पुरसुकून जगह है। इसी ज़माने में जो है वो यहाँ लोग रहा करते थे, सामने एक जजीरा बना हुआ है। अब जो है वो समंदर ने उस जगह को भी जो है वो खा लिया है, ख़त्म कर दिया है। तो ये वो जगह है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।